यही तो हम लोगों में जो आप देख रहे हैं कि जो हम लोगों को बांटा गया है अलग अलग बरेली देवबंद के नाम पर, अहले हदीस के नाम पर, हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। मैं खुद जामिया मिलिया से मैंने तालीम हासिल किया है और मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर बरेली और देवबंद का कोई मामला है। वहाँ सब हम लोग एक साथ रहकर पढ़ते थे। अभी मैंने दिल्ली में देखा शिया और सुन्नी समुदाय के लोग वो दोनों एक साथ ईद और बकरीद की नमाज़ भी पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो ज़रूरत है आपस में बटे नहीं, आपस में एकजुट हों और एकजुट होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करें, अपने दरगाहों अपने मदरसों की हिफाजत करें और अपने दीन और अपने हदीस और कुरान को आगे बरकरार रखने का काम करें। अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देख रहे हैं गाँव मोहल्ला। ये कदम रसूल की ऐतिहासिक धरती है, ये किशनगंज की तारीख़ी ज़मीन है। यहाँ हर साल की तरह इस साल भी उर्स का आयोजन किया गया है, उर्स का एहतमाम किया गया है। हज़ारों हज़ार की तादाद में लोग यहाँ आते हैं। न सिर्फ सीमांचल, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, वेस्ट बंगाल, बल्कि नेपाल और आसपास के जितने भी इलाके के लोग हैं वो तमाम तर लोग आते हैं। यहाँ न सिर्फ मुसलमान आते हैं, यहाँ न सिर्फ बरेलवी आते हैं, यहाँ हर मज़हब के लोग आते हैं, यहाँ हर फ़िरके के लोग आते हैं, हर मसलक के लोग आते हैं। मकसद एक ही है, अपनी मन्नतें मांगना, अपनी दुआएँ मांगना, मुल्क की तरक्की के लिए, अमन और शांति के लिए, खुशहाली के लिए दुआएं करना। और ये उर्स लगातार एक अरसे से होता रहा है। वीडियो में आगे बने रहिए, हम आपको यहाँ के ज़िम्मेदारों से मुलाकात कराएंगे और इस उर्स की जो तारीख़ है, इतिहास है, वो जानने की कोशिश करेंगे। और कौन कौन से बुज़ुर्ग हैं जिनको लेकर लोगों में अक़ीदत है, उनसे जो है साहब उनकी कब्र पे आके चादर चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं और अल्लाह से दुआएँ करते हैं। वीडियो में आगे बने रहिए। मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र है, मैं यहीं का बासिंदा हूँ। ये वार्ड नंबर 20 में ये कदम रसूल आता है और मैं बचपन से, जब से मैं होश संभाला हूँ, ये उर्स 100-150-200 साल पहले से चल रहे हैं। ये दाता कमली शाह बाबा का ये मज़ार है, आप देख रहे हैं कोने में। और ये जो 4 मज़ार हैं, 4 है ना, ये 4 मज़ार उनके खादिम हैं जो उनके साथ आए थे, बाहर से आए थे, यहीं पे इंतकाल के। वो उधर ईरान साइड, अरब कश्मीर साइड से आए थे और हमारे बाप दादा ने बताया कि वो लोग आए थे, यहीं पे जो है चिल्ला करते थे, इसी मस्जिद में इबादत करना और लोगों का सुनना, लोगों को दुआई देना। मुल्क के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मुल्क के लिए ये सर बहुत बड़ा गंगा जमनी तहजीब का मिसाल है। ये कदम रसूल दाता कमली शाह बाबा का मज़ार, ये हमारे हर धर्म के लोग आते हैं। और आज देश का माहौल बहुत ख़राब है, लेकिन उस जितने भी भाजपा के लोग या जो भी देश को माहौल को बिगाड़ रहे हैं, उनको बहुत बड़ा उनके मुंह पे तमाचा है कि वो बिगाड़ नहीं पा रहे। किशनगंज का जो गंगा जमनी तहजीब है वो बरकरार है। और यहाँ लोग उर्स से पहले जो है लोग आते हैं, अपनी जो है दुख मुसीबत का जो मिन्नत मांगते हैं और जो पूरा होता है। अभी जो है जो खास टाइम जो उर्स का जो है 14 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक लोग यहाँ आते हैं, अपनी मुराद पूरे करते हैं, चादर चढ़ाते हैं। पहली बात तो यहाँ ये बोलते हैं कि यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं। यहाँ से बिहार, बंगाल, नेपाल, भूटान, हर जगह से आदमी आते हैं। यहाँ मिल प्यार मोहब्बत से हम लोग यहाँ पे उसका खातिरदारी करते हैं और ये सही सलामत से चला जाते हैं। देखिए निहाल भाई, आज यहाँ पर आके हम लोगों को एक नया अनुभव हो रहा है और ये अनुभव कोई नया नहीं है। बचपन से मुझे याद है, अपनी अम्मी के साथ मैं यहाँ ज़ियारत के लिए आता था और आज भी हमेशा की तरह जो नए साल में जो बंगालियों का, सुरजापुड़ियों का साल का नया महीना होता पहला बैसाख में यहाँ उर्स लगता है। और यहाँ पर जो बुज़ुर्ग अल्लाह के वली जो लेटे हुए हैं वो हज़रत दाता कमली शाह बाबा और उनके ये 4 खादिम हैं इस दरगाह में। इसके अलावा जो उधर मज़ार शरीफ आप पीछे की ओर देखेंगे, वहाँ जलाली शाह बाबा आराम फरमा रहे हैं। तो यहाँ पर आने वाले जो अक़ीदतमंद हैं वो केवल मुसलमान नहीं हैं, यहाँ पर आप गैर मुस्लिमों का भी एक बहुत बड़ा हुजूम देखेंगे, जिसमें हमारे हिंदू भाई, हमारे मारवाड़ी भाई, हमारे सिख भाई सब कोई यहाँ पर आते हैं और सब कोई अपनी अक़ीदत और आरजू को लेकर आते हैं और उनकी यहाँ से अक़ीदत मुरादें पूरी होती हैं। मुझे लगता है कि ये अल्लाह के वली हैं और इनके वसीले से हम लोग अल्लाह से मांगते हैं और अल्लाह हमें इनके वसीले से हमारी मुरादों को पूरा करने का काम करता है। और किशनगंज के लिए ये गंगा जमनी तहजीब का एक सेंटर है। यहाँ से अच्छा धर्मनिरपेक्षता का मिसाल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ रुकेंगे तो मुसलसल ये भीड़ बढ़ती जाएगी। शाम के वक्त भीड़ और ज़्यादा है और शहर के हर समाज के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग यहाँ पर आते हैं, चादर पोशी करते हैं और हम लोगों की जो एक आपसी एकता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। जी, हर साल की तरह इस साल भी हज़रत दाता कमली शाह बाबा का उर्स मनाया जा रहा है
और हर साल मतलब इजाफा होता है, ठीक है। और दूर दूर से आदमी आते हैं, नेपाल, बांग्लादेश, हाँ, भूटान, बंगाल, बिहार, यूपी, सब हर जगह से आते हैं और सबका मतलब मनोकामना पूरी होती है, हाँ। और हर साल आते हैं आदमी, हिंदू मुस्लिम सब। ये हुजूर दाता कमलिशा बाबा का जो है सालाना उर्स हमारे कदम रसूल जामे मस्जिद में, कदम रसूल मजार शरीफ में, यहाँ पे जो है हर साल होता है। यहाँ पे करीब जो है नेपाल, बिहार, बंगाल, पड़ोसी राज्य यूपी, राजस्थान, यानी कि देश के कोने कोने से हमेशा से लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि यह गंगा जमुना तहजीब की जो है ये बहुत बड़ी मिसाल है। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर 100 अगर मुस्लिम हैं तो उसमें 50 से 60 हिंदू भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, ठीक है। और यहाँ का जो है लोगों का ये है कि यहाँ पे कोई भी खाली हाथ नहीं जाते हैं, यहाँ पे सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। इसीलिए लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है हर धर्म के लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तक यहाँ लोग आते हैं। और आज से नहीं आते हैं, ये हम लोगों को हमारे यानी कि जितने भी गार्जियन हैं, बहुत पुराना सबसे बड़ा जो है किशनगंज का सबसे पुराना उर्स जो है कदम रसूल जामे मस्जिद में होता है। और यहीं पर जो है बहुत हुजूर दाता कमलिशा बाबा जो कश्मीर के थे रहने वाले, वो कदम रसूल यहीं पे इसी मस्जिद हुजरा है और यहीं पे वो रह करके जो है तबलीग और दीन की दावत लोगों को दिया करते थे। और इनका जलाल है और इनका जो है यहाँ से रहने से जो है यहाँ पर अमन चैन जो है, हम लोग तो यही मानते हैं कि किशनगंज में अमन चैन का जो है ये हुजूर दाता कमलिशा बाबा के इसके जरिए है। सीमांचल का एरिया जो है ये गंगा जमुनी तहजीब का एरिया है, इसलिए यहाँ सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते हैं यहाँ और सबकी मनोकामना पूरी होती है और सबको विश्वास है यहाँ पर, हाँ। हर साल आते हैं सब यहाँ। इस्लाम मज़हब अमन का पैगाम है, इस्लाम शांति का उपदेश है। इस्लाम कभी भेदभाव या ऊंच नीच का पढ़ाई नहीं पढ़ाता है। इस्लाम हमेशा से पिछड़ों को, गरीबों को और अपने से दबे हुए लोगों को अपने उठाने का काम करता है। ये जो है जो मस्जिद, मंदिर या अच्छा इसके बारे में बोल रहा है, वो फ़िरका परस्त लोग हैं जो अमन और चैन को बर्बाद करता है। हम लोग तो शांति प्रिय, अमन वाले लोग हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यहूदी, ईसाई, उन लोग पर भी रहम करते थे, उन लोग को भी खाना देते थे। अगर जंग में गए, कोई यहूदी अगर कैद करके लाए गए तो उसको बढ़िया से खाना देते थे, इंतज़ाम दे, उनको पढ़ाई का इंतज़ाम करते थे, माल गनीमत जो मिलता था उनको भी तकसीम करते थे। लेकिन अभी देश का हाल ये है कि यहाँ कुछ फ़िरका परस्त लोग हैं जो देश में जो है दंगा फैलाता है, भेदभाव करता है। कुछ नफरती चिंटू हैं, ये बात मैं बार बार कहता हूँ, और ये नफरती चिंटू अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे, जिसका मिसाल है इस देश में लोकतंत्र, संविधान और न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका है। आज आप देखेंगे आज के टीवी के स्क्रीन में आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ नज़र आ रहा है, अखबारों में एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। उर्दू को लेकर जो एक माहौल बनाया जा रहा था कि उर्दू मुसलमानों का भाषा है, उर्दू को धर्म से जोड़ा जा रहा था, उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन नफरती चिंटुओं के मुंह पर तमाचा लगाने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है, उर्दू किसी धर्म की भाषा नहीं है, उर्दू हिंदुस्तानी भाषा है, उर्दू हमारी साझी संस्कृति और गंगा जमुनी तहजीब की पहचान है। उसी तरह कुछ ही लोग हैं, बहुत ही कुछ लोग जो मज़ार और मदरसों को टारगेट कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ 99% हिंदुस्तानी, अमन पसंद हिंदुस्तानी मज़ार को भी मानते हैं। वो ये भी मानते हैं कि मदरसों से जो पढ़कर जो बच्चे निकलते हैं वो IAS ऑफिसर भी बन रहे हैं, वो डॉक्टर भी बन रहे हैं, वो इंजीनियर भी बन रहे हैं, और उसके साथ साथ वो दीन के लिए, वो इस्लाम के लिए, वो कौम के लिए, वो मिल्लत के लिए भी खिदमत कर रहे हैं। तो मदरसे में आपको देखना पड़ेगा कौन बच्चे पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर किशनगंज में जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं वो मिडिल क्लास घर के पढ़ रहे हैं और वो दीनी इस्लाम की तालीम ले रहे हैं। और बिहार सरकार ने मदरसों के मॉडर्नाइजेशन के लिए, आधुनिकीकरण के लिए काम किया है। क्या आपको लगता है कि मदरसे में केवल अरबी की जो है तालीम हो रही है, केवल उनको कुरान और हदीस पढ़ाया जा रहा है? नहीं, उनको कंप्यूटर की भी शिक्षा दी जा रही है, उनको इंग्लिश एजुकेशन भी दिया जा रहा है, उनको साइंस की भी तालीम दी जा रही है। तभी तो बच्चे, आप देखिए नदवा के बच्चे, उत्तर प्रदेश के मदरसों से निकलकर बच्चे IAS क्रैक कर रहे हैं, UPSC जैसे इंडिया के टॉप मोस्ट एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं। इसका मतलब मदरसे मुख्य धारा से जुड़े हैं और मदरसे बच्चों को सही तालीम देकर उसको देश का सही सच्चा नागरिक बना रहे, एक देशभक्त नागरिक बना रहे हैं। मुसलमानों में भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो कहीं ना कहीं मसलकी एतबार से फूट डालने की कोशिश करते हैं
कभी बरेली और देवबंदी के नाम पर, तो कभी देवबंदी और अहले हदीस के नाम पर, कभी शिया सुन्नी के नाम पर। तो ये जो इख्तलाफ है इसको कैसे ख़त्म किया जाएगा? यही तो हम लोगों में जो आप देख रहे हैं कि जो हम लोगों को बांटा गया है अलग अलग बरेली देवबंद के नाम पर, अहले हदीस के नाम पर, हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। मैं खुद जामिया मिलिया से मैंने तालीम हासिल किया है और मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर बरेली और देवबंद का कोई मामला है। वहाँ सब हम लोग एक साथ रहकर पढ़ते थे। अभी मैंने दिल्ली में देखा शिया और सुन्नी समुदाय के लोग वो दोनों एक साथ ईद और बकरीद की नमाज़ भी पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो ज़रूरत है आपस में बटे नहीं, आपस में एकजुट हों और एकजुट होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करें, अपने दरगाहों अपने मदरसों की हिफाजत करें और अपने दीन और अपने हदीस और कुरान को आगे बरकरार रखने का काम